डेमोन्स्ट्रेशन को कितना याद रखेगा। ये हमारे बिजनेस या हमारी प्रोडक्ट को लेकर इतना सीरियस नहीं है, इसीलिए हमें उसको बार बार मिलना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप कोई भी प्रोस्पेक्ट को डेमोन्स्ट्रेशन बिजनेस प्लान करते हो तो कम से कम उसको 5 से 12 बार फॉलोअप करने की तैयारी आपकी है, तो ही उसको डेमोन्स्ट्रेशन या बिजनेस प्लान करो। सबसे पहली कंडीशन यह है क्लोजिंग की। नेक्स्ट, बैकबोन टीम। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों कि देयर इज नो रिजेक्शन, इट्स ओनली ऑब्जेक्शन विच नीड टू बी हैंडल प्रॉपरली। सेल्स के अंदर कभी भी कोई भी रिजेक्शन नहीं होता है, ओनली ऑब्जेक्शन होता है। ऑब्जेक्शन इस चीज का है कि सबसे पहली बात तो यह है उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि बिजनेस क्या है। दूसरी बात, उसको इस प्रोडक्ट को खरीदने की कोई इमरजेंसी नहीं है, इसीलिए वो समझा नहीं है, इसके लिए उसके ऑब्जेक्शन है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्शन परमानेंट है, समझना मेरी बात। ऑब्जेक्शन है, लेकिन ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं है कि परमानेंट, ये परमानेंट है। तो सेल्स में रिजेक्शन नहीं होता, ऑब्जेक्शन होते हैं। और अगर उस ऑब्जेक्शन को आप प्रॉपरली हैंडल करोगे, उसको समझाओगे, तो आज नहीं तो कल वो आएगा। दूसरी बात, उसको इमरजेंसी नहीं कि जैसे कि आपको आज अभी उसका बिजनेस एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है तो उसको आज बिजनेस की जरूरत नहीं, इसलिए हो सकता है ना आए। आज उसके घर में कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है, इसलिए वो ना आए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आने वाले दिनों में ये दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम उसके घर में नहीं आएंगे। लेकिन आप उसके रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे तो आज नहीं तो कल किस। रिमेंबर, डोंट आर्ग्यू, विक्ट्री नॉट इन आर्ग्यूइंग, इट्स इन गेटिंग द प्रोस्पेक्ट एजुकेट अबाउट व्हाट यू हैव टू ऑफर। किसी भी व्यक्ति के सामने जब आप जाते हो तो चाहे वो कितना भी आपके अगेंस्ट में बोल रहे, आपकी कंपनी के अगेंस्ट में बोल रहे, प्रोडक्ट में अगेंस्ट में बोल रहे, बिजनेस प्लान के अगेंस्ट में बोल रहे, किसी के भी सामने कभी भी गलती से भी आर्ग्यू मत करो। अगर आप आर्ग्यू करके जीत भी गए ना तो आप आर्ग्यू में जीत गए हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को हार चुके हो। वो व्यक्ति आने वाले दिनों में अगर कैंगन खरीदेगा भी तो आपसे नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि सेल्स में कभी रिजेक्शन नहीं होता, ऑब्जेक्शन ही होते हैं। वो आज नहीं आया है उसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले दिनों में नहीं आएगा, वो आएगा। लेकिन आप उसके साथ रिलेशन बना के रखोगे तो आज नहीं तो कल वो आपके साथ आएगा। बेस्ट कॉन्सेप्ट इज फील फेल्ट फाउंड। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है ऑब्जेक्शन में तो फील फेल्ट फाउंड। हम उसको आगे फील यू आर जस्ट लाइक हिम ओनली। अब मैं समझाता हूं इस बात को कि हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस के अंदर हम किसी के भी सामने जाते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के बाद जब हम उसको बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो बिजनेस प्लान देखने के बाद कितने लोग ऐसे थे, हम यहाँ पर अभी कितने लोग बैठे हैं, 325 लोग बैठे हैं, ऐसे कितने लोग थे कि जिनके अकाउंट में 3 लाख रुपए थे और जिनको ये प्रोडक्ट सस्ती लगी थी। पहली बार देखने के बाद मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोग, मेरे हिसाब से मुझे तो सस्ती नहीं लगी थी, मुझे तो महंगी लगी थी। भरत सर के साथ मेरी डिस्कस हुई थी तो उन्होंने भी यही बोला था कि मैंने जब ये प्रोडक्ट देखी थी तो मुझे भी महंगी ही लगी थी। तो हम सबको ये पता है कि हमने भी जब इस प्रोडक्ट को देखा था तो हमें भी यही लगा था। तो हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट महंगी लगी थी तो मैं जिसको दिखाने जा रहा हूं उसको ये सस्ती लगेगी। तो प्रोस्पेक्ट शुड फील
यू आर जस्ट लाइक हिम। तो जैसा हमने उसने फील किया वैसा हमने भी फील किया था। तो हम वो जो कुछ भी पूछ रहा है तो वो सेम हमारे जैसा ही है। When a prospect offer an objection, your response should be, I know how you feel. आपका रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि मैं जानता हूं सर आप 100% सही हो। आई फेल्ट द सेम, जैसा आप फील कर रहे हो वैसा सेम मैंने भी उस टाइम पे ऐसा ही फील किया था। लेकिन उसके बाद हियर इज व्हाट आई फाउंड, उसके बाद फिर आपने क्या सोचा उसके बारे में उसके साथ डिस्कस करनी है। आप जैसा फील कर रहे हो वैसा ही मैंने भी फील किया था। आप 100% सही हो। सबसे पहला आपका आंसर ये होना चाहिए सामने वाले को, वो जो भी ऑब्जेक्शन लेता है तो वो 100% सही है। वो व्यक्ति उसकी जगह पे सही है। क्यों? क्योंकि उसको इस बिजनेस के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में 5 से 10% से ज्यादा पता नहीं चला है, इसलिए वो उसकी जगह पे 100% सही है। और आपने भी वैसा ही सोचा था। अगर आप कोई भी व्यक्ति आपको जब कोई क्वेश्चन करता है ना, तो मिनिमम 2 से 5 सेकंड का पॉज लो, उसके बाद उसको आंसर करो। तो देखते हैं सर, बैक वन टीम नेक्स्ट शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन, सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रोडक्ट प्राइस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि मशीन इज टू कॉस्टली। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, सबका ये होता है, आपका और मेरा भी यही था। और जितने भी लोग आने वाले दिनों में भी हम किसी को दिखाने के लिए जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा। तो मशीन इज टू कॉस्टली, तो सबसे पहले हमें दिमाग में क्या करना है, फील फेल्ट फाउंड, कि सर आप 100% आपकी जगह पे सही हो। और वो सही भी है, क्योंकि मुझे भी कॉस्टली लगा था, उसको भी कॉस्टली लग रहा है। कि आप 100% आपकी जगह पे सही हो। जब मैंने भी इस प्रोडक्ट को देखा था तो मुझे भी ये कॉस्टली ही लगी थी। लेकिन उसके बाद मैंने क्या फाउंड किया, मैंने क्या देखा, तो उस व्यक्ति के साथ हमें डिस्कस करनी है योर इमोशन टुवर्ड्स कैंगन। आपने कैंगन के प्रति इमोशनली क्यों है, आपने इस प्रोडक्ट को क्यों लिया। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने जब इस प्रोडक्ट को लिया तो उसमें सबसे पहले क्या समझा, क्या देखा कि भाई कंपनी जो है वो 74 से चल रही है, जापान की प्रोडक्ट है। वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं वो सेलिब्रिटीज प्रोडक्ट को यूज कर रही हैं। जापान से शुरू करके वर्ल्ड के 155 कंट्री तक ये प्रोडक्ट पहुंची है। आज तक हमें पानी के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि हमें पानी के बारे में इतना ही पता था कि शुद्ध पानी और गंदा पानी। आरओ का पानी, यानी कि पानी के रिलेटेड अगर देखें तो टीडीएस के बारे में पता था। लेकिन जब इस प्रोडक्ट को देखा तब पता चला कि भाई गंगोत्री का जो पानी है, उस पानी में जो प्रॉपर्टी है, झमझम के पानी में जो प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी इस पानी के अंदर है। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मेरा परिवार है। मेरे परिवार से ज्यादा, परिवार की हेल्थ से ज्यादा कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने इसको गूगल में सर्च किया, या फिर जो किलिंग कैंसर नॉट पीपल जो बुक थी, उस बुक को रीड किया, डॉक्टर हिरोमी शिनिया की जो बुक थी उसको देखा। ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, वाकई में ये प्रोडक्ट मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि परिवार की हेल्थ से ज्यादा इस दुनिया में मेरे लिए कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहला जो आंसर है ना, वो टेक्निकल आंसर नहीं होना चाहिए, लॉजिकल आंसर होना चाहिए, इमोशनल आंसर होना चाहिए। और ये रियलिटी है, हम कोई बनी बनाई बातें नहीं कर रहे, यही रियलिटी है। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी।
आप कोई भी चीज मार्केट से खरीद कर लेकर आते हो तो सबसे पहली चीज आपके लिए यह है कि मैंने 10 रुपये भी अगर खर्च किए तो वाकई में सही जगह पे किए कि नहीं किए। तो बेस्ट वैल्यू वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि मैं जो पैसे एक साथ में इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वो मुझे और मेरे परिवार को आने वाले 25 से 30 साल के लिए हेल्थ वाइज सिक्योर करेगी। बेनिफिट ऑफ मेगा ट्रेंड। आज दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेस जो हैं, जो स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, वो वो लोग जो भी चीजें शुरू करते हैं तो मेगा ट्रेंड देख के शुरू करते हैं। जैसे कि पुरानी जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे कि रिलायंस, आज रिलायंस को 50 साल होने को आए हैं, तब जाके उसकी मार्केट कैप 22 लाख करोड़ है। जबकि अमेरिका में एक कंपनी है इनवीडिया करके, जो सेमीकंडक्टर बनाती है, उस कंपनी की शुरुआत जो हुई ना, वो 1993 में हुई। और आज भारत की जो इकोनॉमी है, जो करीबन $4.5 ट्रिलियन है, उससे भी ज्यादा उस कंपनी की मार्केट कैप है। समझना मेरी बात को, रिलायंस जिसको हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सॉरी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी मार्केट कैप 20-22 लाख करोड़ है खाली, जबकि इनवीडिया जो है 1993 में शुरू हुई, उस कंपनी की मार्केट कैप जो है वो पूरी इंडिया की जो इकोनॉमी है उतनी बड़ी है। क्यों? क्योंकि वो जो आज का ट्रेंड है सेमीकंडक्टर, हम सबको पता है कि वो क्या है। तो वैसे ही हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमें उसको समझाना है कि आज हम जो भी हवा ले रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हम हमें हवा ऐसी ही मिलेगी? तो उसका आंसर क्या रहेगा? नहीं सर, खराब मिलेगी। आज हम खाना खा रहे हो, पूरा पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हो, आने वाले दिनों में आपको लगता है कि हमें अच्छा खाना मिलेगा? आज हम पानी पी रहे हैं, खराब ही पी रहे हैं, आने आपको लगता है आने वाले दिनों में ये सारी चीजें हमें अच्छी लगेगी, मिलेगी? तो ये सारी चीजें अगर आप उसको दिखाते हैं कि ये जो चीज है वो आने वाले दिनों की चीज है। आज से 10 साल पीछे चले जाओ, कितनी हॉस्पिटल्स थी, और आज आप देख रहे हो कितनी हॉस्पिटल मार्केट में। आने वाले 10 साल, सॉरी पीछे 10 साल या 15 साल पीछे चले जाओ, तो कितने लोगों को डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये सारी चीजें होती थी। कैंसर कितने लोगों को होता था। लेकिन आज आज हार्ट अटैक 25-30 साल के लड़के को भी आता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमारे पास क्या है? हमारी जरूरत हवा, पानी, खुराक। ये तीनों में से एक भी चीज हम अच्छी नहीं ले रहे। हम आपके लिए और हम आपके और मेरे परिवार के लिए हम एक ऐसी चीज लेकर आए हैं कि जो 72% है हमारी बॉडी में। Park Halvadia income. कि मान लो आपने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया और सामने वाला व्यक्ति डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद मशीन लेने के लिए एग्री हो चुका है कि नहीं, मैं रेडी हूं और मुझे ये लेना ही। ऐसी कंडीशन में अगर बिजनेस प्लान नहीं दिखाओगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि मशीन लेने के बाद आपके पास, उसके घर पे जब मशीन आ जाती है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है बिजनेस प्लान दिखाने का। लेकिन अगर व्यक्ति आपको कोई क्वेश्चन कर रहा है और वो रेडी नहीं है,
या फिर 50-50 है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी कोई भी कंडीशन हो, एक ही कंडीशन है आपके पास कि जो बंदा तुरंत रेडी हो जाता है। जैसे मैं एक व्यक्ति के पास गया था, तो उसने देखने के बाद तुरंत मुझे बोला कि सर ये कंपनी कहाँ की है? मैंने बोला जापान की। तो उन्होंने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और तो बोलो कंपनी का नाम क्या है? उसने लैपटॉप में देखा कि चलो इनेजिक, तो जापान की कंपनी है, कब से चल रही, क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, सारी चीजें उसने देख ली। और देखने के बाद उसने तुरंत मुझे ये बोला कि सर आपके हिसाब से कौन सा मशीन मुझे लेना चाहिए? मैंने बोला सर ये जो मशीन है वो आपको लेना चाहिए। वो बोले ओके डन, कितने रुपए का पेमेंट करना है और पेमेंट मुझे कैसे करना है? तो उस व्यक्ति ने डेमोस्ट्रेशन भी नहीं देखा था, खाली जापान सुन के प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी हो गया है। तो मैंने उसको दूसरा क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला सर आपने कुछ देखा नहीं और आप रेडी हो गए? बोला सर मैं जापान 40 से 45 बार जाके आया हूँ, पिछले 20-22 साल से मैं जापान के साथ बिजनेस कर रहा हूँ और आज भी मुझे कोई बैड एक्सपीरियंस जापान का नहीं हुआ है। इसलिए मेरे घर में भी आप देखोगे तो जितने भी प्रोडक्ट, गाड़ी से लेकर सारी चीजें जो भी है वो जापान की है। तो ये भी प्रोडक्ट जापान की है तो मैं उसको ले सकता हूँ। तो अब ऐसी कंडीशन में अब मुझे उसको ना तो डेमोस्ट्रेशन दिखाने की जरूरत रही, ना तो बिजनेस प्लान दिखाने की जरूरत थी। अब बंदा चेक जापान सुन के चेक देने के लिए रेडी है। तो अब जब उसके घर पे मशीन आएगा उसके बाद में मैं सारी चीजें डिस्कस कर सकता हूँ उसके साथ। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये, जो व्यक्ति जहां से रेडी होता है वहां से आप अटक जाओ। तो ये बहुत ही बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप उसको खर्च के सामने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाते हो, तो जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाते हो तो उसको खर्च की जगह पे इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा। जैसे आप कोई भी जगह पे मान लो 10 लाख का प्लॉट खरीदते हो, तो वो उस टाइम पे आपका खर्च नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। आपको पता है कि 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप वहां से 10 के 12 या 15 लाख रुपए कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कमीशन प्रोडक्ट प्राइस इज वेरी हाई। हम जब पूरा बिजनेस प्लान दिखाते हैं किसी को, तो जब वो बिजनेस प्लान देखने के बाद उस व्यक्ति को ये लगता है कि भाई प्रोडक्ट की प्राइस हाई इसलिए है कि यहाँ पर जितने भी लोग बीच में आ रहे हैं 8 पॉइंट तक हर एक व्यक्ति को कमीशन मिल रहा है, इसलिए प्रोडक्ट की प्राइस हाई है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करें? एक्सप्लेन लॉजिकली, टेक एग्जांपल ऑफ 2 to 3 कॉमन प्रोडक्ट। 2 से 3 जो है वो कॉमन प्रोडक्ट है। वो कॉमन प्रोडक्ट के बारे में हमें इस उस व्यक्ति को बताना है। कैसी? कि सर हम मार्केट में जो ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हैं और जहां से हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर भी जितने भी लोग कंपनी से लेकर रिटेलर तक, जितने भी लोग बीच में आते हैं, होलसेलर आते हैं, सीएनएफ आता है, कोई जौन डिस्ट्रिक्ट का डीलर आता है, स्टेट का डीलर आता है और रिटेलर आता है, उन सब लोगों को कमीशन बढ़ता ही है। और वहां पर कंडीशन क्या है कि वहां पर मान लो, मैं एग्जांपल देता हूं कि एक पानी की बोतल, ब्रिस्लरी हो या फिर कोई भी कंपनी की हो, उस वो जो पानी की बोतल है वो कितने रुपए में तैयार होती है? जो प्लास्टिक की बोतल है उसका 1.5 रुपए, और मान लो 1 रुपए का पानी, तो 2.5-3 रुपए की प्रोडक्ट हमें 20 रुपए में मिल रही है। तो कितना गुना हुआ? 3 रुपए की चीज अगर हमें 20 रुपए में मिल रही है तो कम से कम 700% प्रॉफिट हुआ। 700% ज्यादा प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ के हमारे पास आती है। दूसरा मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि हम जो चिप्स खाते हैं, बालाजी की हो या फिर सम्राट की हो या फिर कोई भी कंपनी की हो, वो 10 रुपए की चिप्स आज अगर हम पोटेटो मार्केट में लेने के लिए जाते हो तो 10, 15, 20 रुपए 1 kg मिलते हैं। और वो चिप्स जो है वो 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम आती है और उसके हम 10 रुपए देते हैं। अब 10, 15, 20 रुपए केजी, 1 kg पोटेटो है, उसमें से अगर हम चिप्स बनाते हैं तो कितनी बनेगी? जो मैं एकदम नॉर्मल छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूं,
जो 2 या 3 रुपए में जो चिप्स तैयार होती हैं, वो चिप्स जो है वो हमें 10 रुपए में मिल रही है। तो कितना परसेंट हुआ? 300 से 400% ज्यादा हम कोई जूस सेंटर पे जाते हैं, ऑरेंज जूस पीते हैं या फिर बनाना जूस पीते हैं, जिसकी प्राइस हम एक ग्लास की 80 रुपए 90 रुपए देते हैं। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिसकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस हमें पता है। जैसे मार्केट में मान लो हम साबुन खरीदने के लिए जाते हैं, तो उसमें उसने क्या क्या कंटेंट ऐड किए हैं, वो उसकी इसकी प्राइस क्या होगी वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम तय नहीं कर सकते कि भाई ये 3 या 4 रुपए का साबुन हमें 20 रुपए में मिल रहा है। स्टारबक्स में कॉफी पीने के तो 300 250 300 400 रुपए की कॉफी मिलती है। अब दूध 1 लीटर की कीमत जो है 70 रुपए है, 1 लीटर की कीमत 70 रुपए है, जबकि वो कॉफी 400 रुपए में दे रहा है। और वो आएगी 150 100 से 100 ml, ज्यादा से ज्यादा है 150 ml। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जब होटल में हम जाते हैं तो पापड़ मंगवाते हैं, रोस्टेड पापड़। 1 केजी की प्राइस क्या है मार्केट में? मान लो 200 रुपए 1 केजी की, और उसमें कम से कम 60 से 70 पीस आएंगे। यानी कि 1 1.5 रुपए का जो पापड़ है, वो हमारी लोकल होटल की बात कर रहा हूं मैं आपको, वो हमें 20 रुपए में दे रहे हैं। कितना गुना हुआ? तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है कि जिनके बारे में, जैसे पापड़ के बारे में हम जानते हैं, चिप्स के बारे में हम जानते हैं, लोग गुटखा खाते हैं विमल की या फिर कोई भी कंपनी की, कितने ग्राम आती है उसमें देखा है आप? 5 7 रुपए में 2 या 3 ग्राम। और गुटखा में सबसे ज्यादा आता क्या है? जो पान मसाला, क्योंकि तंबाकू तो अब अलग से मिलाते हैं, तो सुपारी आती है। 1 केजी का क्या है उसका? 500 700 रुपए। और वो जो विमल गुटखा जो व्यक्ति खा रहा है पर डे 2 या 3 ग्राम आता है, वो 2 3 ग्राम के अगर 5 या 7 रुपए है, तो उसके हिसाब से आप उसका कैलकुलेशन लगाओ, वो 7 से 8 हजार रुपए केजी हो जाता है। तो कितना गुना हुआ, कितना परसेंट बढ़ा? तो ऐसे छोटे छोटे 3 4 एग्जाम्पल हमारे पास होने चाहिए। पर 100 गुना 100 गुना 700 गुना प्रॉफिट जो है वो कंपनी से लेकर बीच में जितने भी लोग हैं उनके अंदर बटता है। 2 रुपए की चीज आपके पास 20 रुपए में आ रही है। और यहां पर इनेजिक जो है वो 40% ही बांटती है। बेनिफिट टू अस, नॉट सेलिब्रिटीज और बिग रिटेलर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कि पूरी बिजनेस करके कमा ले। ठंडा ठंडा कूल कूल अमिताभ बच्चन आए, हमें दिखाए, और हम इस प्रोडक्ट को खरीदे, जिससे अमिताभ बच्चन को 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ मिलेंगे तो चलेगा। नवरत्न तेल बेचने वाले बीच में जितने भी लोग हैं उन लोगों को मिलेगा तो चलेगा, लेकिन साला प्रोडक्ट आज तक जितनी भी मैं खरीद के लाया हूं, उससे आज तक मुझे 1 रुपया नहीं मिला है, और लोगों को जो रुपए मिले उससे मैं खुश हूं। लेकिन ये प्रोडक्ट बेचने के लिए जाऊंगा और मुझे मिलेगा, प्रॉब्लम यहां पर है। मुझे नहीं मिलना चाहिए। मैं पूरी दुनिया के चैन का हिस्सा बन जाऊं चलेगा, लेकिन मैं खुद अपना खुद का बिजनेस करने के लिए मार्केट में आऊं और उससे मुझे कुछ मिले, प्रॉब्लम यह है।
बिकॉज ऑफ दिस आई एम ए ओनर ऑफ $1 बिलियन कंपनी। समझना हमें ये है, हमें उसको ये समझाना है कि दोस्त, अगर हम इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और हम उसका बिजनेस करते हैं, तो ये जो कंपनी जो जापान से 1974 से चली है, वर्ल्ड के 155 कंट्री में जो प्रोडक्ट चल रही है, इतनी बड़ी कंपनी कि हम पार्टनर बन रहे हैं, हम ओनर बन रहे हैं, क्योंकि हम भी इस बिजनेस को वर्ल्ड के 155 कंट्री में कर सकते हैं। थर्ड है, कॉमन पीपल कांट अफोर्ड प्रोडक्ट इज वेरी रिच क्लास। ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कॉमन लोग नहीं खरीद सकते, ये जो प्रोडक्ट है वो रिच क्लास के लिए, पैसे वाले लोग ही इसको खरीद सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पर अभी कितने लोग बैठे हैं, 341, 341 लोग बैठे हैं। उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो रिच क्लास से हैं, और जो लोग मिडिल क्लास से हैं वो लोग आई लिखे। जो लोग मिडिल क्लास से हैं वो लोग आई लिखे। सबसे पहला तो मैं खुद मिडिल क्लास से हूं। देखो, एक एक रेलगाड़ी चल चुकी है कि आई 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 आई। तो उस व्यक्ति को हमें ये बताना है, आपके पास कुछ फोटोज होने चाहिए, आपकी अपलाइन हो, आपकी टीम हो, जितने भी लोग जिनको भी आप जानते हो, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे लोग जो हैं, वो सब लोग, ज्यादातर लोग, सब लोग तो नहीं बोलेंगे लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो मिडिल क्लास ही है। तो इसमें सबसे पहली बात है, एग्जैक्टली, बट इन द मैटर ऑफ हेल्थ देयर इज नो क्लास। जब हेल्थ की बात आती है तो उसके अंदर कोई क्लास जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर हार्ट अटैक आता है तो रिच क्लास का व्यक्ति है, उसको भी उसका जो ना जो भी है वो इलाज करवाना पड़ेगा, और मिडिल क्लास है तो उसको भी इलाज करवाना पड़ेगा, और कोई भी व्यक्ति गरीब है तो उसको भी इलाज करवाना पड़ेगा। तो शो पिक्चर वीडियो ऑफ योर मशीन टीममेट्स। आपको पिक्चर या वीडियो दिखाने पड़ेंगे कि आपकी टीम के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, किसी ऑटो वाले ने खरीदा है मशीन तो उसका वीडियो या फिर फोटो दिखाओ। कोई जैसे स्कूल में टीचर है और उसने खरीदा है तो उसका दिखाओ, कोई किसान है तो उसका दिखाओ। तो ऐसे कुछ फोटो और वीडियो आपके पास होने चाहिए। पीपल टेक गोल्ड लोन टू बाय दिस मशीन। ऐसे भी कुछ छोटे छोटे वीडियो या फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए कि जिस किसी ने भी अगर लोन लेके मशीन लिया है आपकी टीम में, तो किसी ने पर्सनल लोन ली है या कुछ भी आगे पीछे कहीं से पैसे करके किसी ने सेटलमेंट करके लिया है, तो ऐसे लोगों के भी छोटे छोटे वीडियो आप बना के आपके पास रख सकते हो कि देखो सर ये व्यक्ति है, अगर आप चाहो तो मैं उसके साथ आपकी बात भी करवा सकता हूँ। तो ऐसा करके भी हम उन लोगों को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि उसमें एक भी बात झूठ बोलने वाली नहीं है, जो भी बता रहे हैं सारी चीजें सही सही बता रहे हैं। नेक्स्ट, बैकबोन टीम। I in serious financial crisis I can't, कि मुझे बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं, इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकता। दोस्तों, इस ये जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि फील फेल फाउंड। कुछ लोग जो है वो गलती ये कर देते कि ऐसा रहते हैं कि वो व्यक्ति कभी भी आपके साथ ना आए। कुछ लोग सीधा ये पूछ लेते हैं कि आपके पास ऐसा कोई प्लान है कि जिससे आप फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल सकते हो। नहीं, ये क्वेश्चन सीधा पूछना है, लेकिन सीधा ऐसे नहीं पूछना है। उसके साथ थोड़ा डीप में जाओ, थोड़ा इमोशनली कनेक्शन में आओ कि सर मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है तो मैं इस बात को मानता हूँ कि आप इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते, लेकिन सर मैं आपको पूछ सकता हूँ कि
हो सकता है कि हम लोग मिलके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। तो ऐसा करके उसके कनेक्शन में आओ इमोशनली सबसे पहले तो। उसके साथ डिस्कस करो। हो सकता है जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो। और ये पूरी डिस्कस करने के बाद फिर आप उनको एक क्वेश्चन पूछो कि सर देखो प्रॉब्लम तो है ही। जैसे मैं मेरी बात बताऊँ आपको 1 मिनट के अंदर कि जब मैंने इस मशीन को लिया था उस टाइम पे कंडीशन क्या थी कि मैं मेरे घर में हम संयुक्त फैमिली में रहते हैं। सब लोग साथ में हैं। मदर, फादर, भाई सब लोग। इनमें से 3 लोग मदर बीमार, भाई बीमार और मदर। लेकिन मैंने बिजनेस चालू नहीं किया था। तो ये तो ये सारी सारी चीजें चीजें जब उनके साथ मेरी डिस्कस हुई तब मुझे पता चला कि कि नहीं इस बिजनेस को मुझे करना चाहिए। चाहिए। दूसरा उन्होंने एक एक चीज चीज ये ये भी भी बताई बताई थी थी मुझे कि कि मनीष भाई मनीष मैं भाई मैं आपको आपको इतने टाइम से जानता हूँ, आपको लगता है कि आपके ऊपर प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम बढ़ाऊंगा। मैंने बोला नहीं सर, इतना तो भरोसा है कि आप मेरी प्रॉब्लम नहीं बढ़ाओ, तो मैं आपके साथ हूँ, आप इसको शुरू करो। सबसे बड़ी चीज ये है ऐसी कंडीशन में या फिर कोई भी कंडीशन में जब आप इस बिजनेस को करने के लिए जब आप ये बोलना शुरू कर दोगे किसी भी व्यक्ति को मैं हूं ना, जो जो ये बोल सकता है ना वो वो इस बिजनेस को बढ़िया तरीके से कर सकता है और उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके अंदर ये बोलने की हिम्मत है सामने वाले व्यक्ति के सामने कि मैं हूं ना, उसका उसका कोई भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है उसके लिए उसके लिए मैं हूं मैं ना, मैं आपके आपके साथ साथ हूं। हम लोग हम लोग मिल मिल के के इसको ये ये काम काम करेंगे करेंगे और और आपका जो भी प्रॉब्लम है उससे हम आपको बाहर निकालेंगे। तो तो मैं अगर अगर मेरे मेरे साथ साथ मेरे मेरे थ्रू थ्रू किसी ने किसी ने मशीन नहीं मशीन नहीं खरीदा, खरीदा मैं मैं हूं हूं ना, ना, मैं मैं आपके आपके साथ। साथ हूं। तो तो डोंट डोंट टेक टेक इट इट एन एन एक्सपेंस, एक्सपेंस, टेक इट टेक एन इट एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। उसको उसको ये ये बताओ, बताओ जैसे मैंने जैसे मैंने पहले भी पहले भी बताया बताया कि कि ये कोई ये कोई खर्चा खर्चा नहीं है, नहीं ये है, एक ये एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है और इस और इस अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी को को पकड़ के पकड़ के आप और आप मैं और मैं अपनी अपनी लाइफ को लाइफ को 360 360 डिग्री डिग्री चेंज कर चेंज कर सकते हैं। सकते हैं। शो द शो द रेफरेंसेस। रेफरेंसेस। ऐसे ऐसे लोगों के लोगों के रेफरेंस आप रेफरेंस आप उनको उनको बता बता सकते हैं सकते कि हैं सर कि सर इनको ये इनको ये प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम था, इनको ये इनको ये प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम था, इनको इनको ये ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम था, और था ऐसे और लोग ऐसे लोग ऑलरेडी हैं ऑलरेडी है हमारी हमारी टीम टीम में में जिनको जिनको प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम था। भरत सर भरत को सर को प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम थी, नहीं थी। 20 साल 20 से साल से किराए के किराए के मकान में मकान रहते में थे। रहते थे। अरविंद सर अरविंद को सर को प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम थी, नहीं थी। बच्चे की बच्चे की केक या केक या मंचूरियम मंचूरियम लाने के लाने के पैसे नहीं पैसे थे। नहीं थे। तो तो ऐसे ऐसे व्यक्ति इस व्यक्ति इस बिजनेस से बिजनेस से करोड़पति बने। करोड़पति बने। ऐसे ही ऐसे ही लोग लोग आपकी और आपकी मेरी और टीम मेरी में टीम भी में हैं। भी हैं। शो शो हिम हिम और और हर हर 6 6 मंथ मंथ और और 1 ईयर 1 ईयर फ्यूचर फ्यूचर प्लान। प्लान। उस उस व्यक्ति के व्यक्ति के साथ साथ बैठ बैठ के के आप आप उसको उसको 6 6 महीने में महीने हम में क्या हम कर क्या कर सकते हैं, सकते हैं, 1 1 साल का साल का फ्यूचर फ्यूचर प्लान हम प्लान हम रेडी कर रेडी कर सकते हैं। सकते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को लोगों को सबसे सबसे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये ये हो हो सकता है सकता है कि कि उनको ये उनको ये लगता है लगता कि है कि जैसे जैसे आपने आपने उसको बोला उसको कि बोला मेरी कि आज मेरी आज 25 25 लोगों की लोगों की टीम है टीम या है या 10 10 लोगों की लोगों की टीम है या टीम है 100 या 100 लोगों की लोगों की टीम है या टीम है या 150 150 लोगों लोगों की की टीम, टीम। वो वो तुरंत तुरंत जैसे जैसे डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन देखता है देखता है उसके उसके बाद वो बाद वो तुरंत ये तुरंत ये दिमाग दिमाग घुमाना घुमाना शुरू कर शुरू कर देता है देता कि है मेरे कि मेरे आसपास में आसपास ऐसे में लोग ऐसे हैं लोग हैं 25-50 25-50 कि कि जिनको मैं जिनको मैं मशीन दे मशीन दे सकता हूँ, सकता और हूँ ऐसे और लोग ऐसे उसको लोग उसको दिखाई नहीं दिखाई नहीं देते। देते। तो तो आपको आपको उसको उसको ये ये क्लियर क्लियर करना है करना कि है कि 25 25 मशीन मशीन आपको नहीं आपको देने, नहीं देने, 10 10 मशीन मशीन आपको नहीं आपको नहीं देने, देने, 50 50 मशीन मशीन आपको नहीं आपको नहीं देने। देने। आप आप उसको उसको बिजनेस बिजनेस प्लान फिर प्लान से फिर से एक्सप्लेन करो एक्सप्लेन करो कि भैया कि भैया आप जो आप जो है तो है तो आपके आप आप कितने कितने लोगों को लोगों को जानते हो। जानते हो। वो वो बोलेगा बोलेगा 100 100 200 200 300। 300। सर सर अगर हम अगर ये हम ये 300 300 लोगों को लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते, दिखा मैं दे, मैं आपके आपके साथ हूँ, साथ हूँ, आपको खाली आपको खाली कांटेक्ट करना कांटेक्ट है। करना है और और हम हम 300 300 लोगों को लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दे दिखा तो दे तो आपको आपको लगता है लगता है उसमें से उसमें से कितने लोग कितने लोग मशीन ले मशीन ले सकते हैं। सकते हैं। तो वो तो सामने से सामने से बोलेगा बोलेगा 5 5 10 10 15 15 25। 25। उसको हमें उसको हमें ये ये बताना है कि बताना है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें से उसमें से 2 लोग 2 ले लोग ले सकते हैं, सकते हैं। तो तो उसका उसका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बढ़ेगा कि हाँ कि सर हाँ 2 सर तो 2 ले तो ले सकते हैं। सकते हैं। उसको उसको आपने आपने दिखाया कि दिखाया ये कि 2 ये 2 लोगों ने ले लोगों ने ले लिया। लिया। अब अब उसको उसको अगला अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन सर करो सर, अगर अगर आप और आप मैं और मैं उस उस ये जो ये 2 जो 2 लोग हैं लोग हैं उनके साथ उनके अगर साथ अगर बैठे और बैठे और उनको हमने उनको हमने सपोर्ट सपोर्ट करने का करने का शुरू शुरू किया, किया तो उनके तो पास उनके भी पास 100 भी 100 200 200 300 लोग 300 लोग होंगे। होंगे। बोला हाँ बोला हाँ होंगे। होंगे। अब अब सर सर आपके आपके 100 100 200 200 लोगों में लोगों से में 2 से लोग 2 ले लोग ले सकते हैं, तो सकते हैं तो उनके 100 उनके 100 200 200 लोगों में लोगों से में 2 से 2 2 लोग 2 ले लोग ले सकते हैं। सकते हैं।
बोले हाँ नहीं, हाँ 100% ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि ऐसा करके आप उसको 6 महीने या 1 साल का प्लान दिखाते हो तो उसको सामने दिखाई देगा कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये आने वाले 6 महीने 1 साल में निकल जाएगा। सबसे पहली बात हर एक के दिमाग में यही होती है मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो कैसे निकलेगा। लाखों करोड़ों कमाने की बात बाद में आती है। तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को ये कॉन्फिडेंस देना है और दूसरी बात आप उसको तभी कॉन्फिडेंस दो जब आप ये कर सकते हो। अगर आप पे करने की ताकत नहीं है तो उसको कॉन्फिडेंस दो ही मत। सबसे पहले आपको खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा मैं उसको जो बोल रहा हूँ मैं करूंगा कि नहीं करूंगा। नेक्स्ट EMI प्लान है या नहीं, और वो भी इंटरेस्ट फ्री। तो सबसे पहली बात तो यह है कि EMI प्लान जो है मार्केट में इंटरेस्ट फ्री जो EMI प्लान है वहां पर अगर हम गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं EMI प्लान है वहाँ हाँ है लेकिन इंटरेस्ट है। बाइक खरीदते एक्टिवा खरीदते तो उसके लिए EMI प्लान है तो हाँ है लेकिन इंटरेस्ट फ्री नहीं है। गाड़ी का इंटरेस्ट फ्री नहीं है। कुछ सर्टन होम अप्लायंस प्रोडक्ट है जिनके अंदर इंटरेस्ट फ्री ये प्लान दिखाते हैं लेकिन वो भी इंटरेस्ट फ्री नहीं है। जब आप प्रोडक्ट जैसे आप कोई भी चीज खरीदने के लिए गए और आपने बजाज फाइनेंस से लोन करने का प्लानिंग किया तो बोलेंगे इंटरेस्ट फ्री है लेकिन वो इंटरेस्ट फ्री नहीं है। वो आपसे सबसे पहले फाइल चार्ज ले लेते हैं और 4 या 6 महीने के EMI 8 महीने के EMI करके आपको देते हैं। पहले से ही आप फाइल चार्ज दे देते हो तो इंटरेस्ट आपने एडवांस तो आप अगर उस दुकान वाले या दूसरे कोई दुकान वाले के पास जाओगे और वहां पर जाके ये बोलोगे मुझे कोई EMI वाले प्लान नहीं करना है बजाज फाइनेंस या कोई भी HDFC फाइनेंस से मुझे लोन नहीं करनी है मुझे सीधे मैं आपको नगद ये पैसे दे रहा हूँ तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस जो है 1500-2000 रुपए ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो दिखाने के लिए इंटरेस्ट भी है लेकिन हिडन सारे चार्जेस है नहीं। और अगर EMI प्लान की बात करें तो अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड है तो वहां से वो EMI कर सकता है। दूसरा वो पर्सनल लोन भी ले सकता है तो वो भी ऑप्शन है उसके पास। और उसको आप कैलकुलेशन करके दिखाओ कि आप एक साल में अगर पर्सनल लोन भी करते हैं तो उसका आपको ब्याज का कितना टोटल खर्चा आएगा। तो आप कैलकुलेशन करके दिखाते हो और उसको हम ये दिखाते हैं कि आप 1 महीने में 2 महीने में अगर एक मशीन भी देते हैं ना तो भी ब्याज भी निकाल लेंगे और जो उसकी प्राइस है प्रोडक्ट की वो भी हम 6 से 1 साल के अंदर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बैकबोन टीम बहुत सारी चीजें हैं टाइम हमारे पास कम है तो मैं डिटेल में जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके लिए। बाकी जो भी बचेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड MLM और चेंज सिस्टम। MLM के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कॉस्ट रिलेटेड, अब डिस्कस करते हैं MLM रिलेटेड। तो MLM रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन MLM और चेंज सिस्टम। तो सबसे पहली बात यह है कि उस व्यक्ति को MLM क्या है, रियल MLM क्या है उसके बारे में उसको बताने डिस्कस ऑल द बैड एक्सपीरियंसेस। लोगों को जो भी बैड एक्सपीरियंस हुए हैं उसका रीजन क्या है वो हमें डिस्कस करना है। डिफरेंशिएट ट्रेडिशनल MLM एंड ट्रू डायरेक्ट सेलिंग। तो जो भी फ्रॉड कंपनियां हैं और रियल जो कंपनियां उसके बारे में हमें उसके साथ डिस्कस करनी चाहिए और ये हमें पता होनी चाहिए कि रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या है जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन है उसके हिसाब से। रियल MLM नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वही है जो कंपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट देती है। समझना मेरी बात को कि कोई ना कोई प्रोडक्ट देती है या तो फिर सर्विस देती है। वही रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है कि जैसे हमारे यहाँ पर पेमेंट देता है उसके सामने हम उसको प्रोडक्ट दे देते हैं। जैसे मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं कि जहां पर आपने 2000 प्रोडक्ट आपको मिलती है। जो स्टैंडर्ड कंपनी है उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो जेन्युइन कंपनी है जो सालों से चल रही है कि वहां पर ऐसा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जो MLM और चेन के बारे में
जिसको 100% पता नहीं है ये प्रोडक्ट ये बिजनेस क्या है। उन्होंने लोगों से सुना हुआ या फिर उन्होंने कोई भी जगह पे 1 लाख रुपए डाले थे, व्यक्ति आया था जिसने बोला हर महीने 5 या 10,000 रुपए मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम बैंक का एग्जांपल देके उनको समझाते हैं कि भाई इतना बड़ा प्रॉफिट अगर निकाल सकते हैं तो बैंक आज हमें 5 या 6% दे रही है 1 साल का, और वो व्यक्ति आपको 5 से 10% 1 महीने का दे रही है, तो उसका मतलब ये जाएगी। दूसरी बात कि आप कोई भी बिजनेस को पकड़ लो दुनिया का, कोई भी काम को पकड़ लो, हर जगह पे 2 प्रकार के लोग रहेंगे। जो पास्ट में हम सुपर 7 डेज 1 और 2 में ये डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट में 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। चाहे कोई भी बिजनेस पकड़ लो, कोई भी जॉब पकड़ लो, कोई भी कंपनी पकड़ लो या कोई भी व्यक्ति पकड़ लो, वहां पर दो तरीके के लोग होते हैं। अच्छे भी लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर, अच्छे भी डॉक्टर हैं, बुरे भी डॉक्टर। हॉस्पिटल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं, खराब हॉस्पिटल भी हैं। पेट्रोल पंप, अच्छे पेट्रोल पंप भी हैं, खराब पेट्रोल पंप भी हैं। सीए, अच्छे सीए भी हैं, बेड सीए भी हैं। रियल एस्टेट के बिल्डर्स, अच्छे बिल्डर्स भी हैं, खराब बिल्डर्स भी हैं। हो सकता है आपको जिसका एक्सपीरियंस हुआ वो व्यक्ति ऐसा हो या फिर वो कंपनी ऐसी, लेकिन हमारी जो कंपनी है उसके बारे में डिटेल में बताना है। गवर्नमेंट एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसके बारे में पूरी डिटेल बतानी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज रूल्स एंड रेगुलेशन डायरेक्ट सेलिंग के लाकर रखे हैं। इसका मतलब ये भी उसको सपोर्ट करती है। एक्सप्लेन हाउ कैंगन ट्रेडिंग बाय नेचुरल रिकमेंडेशन। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि जैसे आप मशीन ले लो आप तुरंत रिकमेंड करना शुरू कर दो। सर आप इस पानी को हमारे मशीन को 1 महीना 2 महीना यूज करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली लोगों को रेकमेंड करना, ये नेचुरल रिकमेंडेशन हो जाता है। जैसे हम कोई भी चीज हमारे घर में बढ़िया खरीद कर लेकर आते हैं तो हम ऑटोमेटिकली लोगों को बोलते हैं। जैसे हमने कोई गाड़ी खरीदी, कोई टाटा की गाड़ी खरीदी और हमें अच्छी लगी, तो कोई गाड़ी लेने के लिए जाता है तो उसको सामने से बोलते हैं कि ये खरीदो, बहुत बढ़िया है। फर्स्ट टेक बेनिफिट ऑफ कैंगन वाटर फॉर 6 मंथ, देन डिसाइड रिकमेंडेशन। पहले आप 6 महीने के लिए प्रोडक्ट को यूज करो, उसके बाद लोगों को रेकमेंड करना शुरू करो। I will ask 2 to 3 people if they get ready, then I will think. मैं पहले 2 से 3 लोगों को बात करता हूँ, उसके बाद मैं डिसीजन लेता हूँ। तो by the way, what you ask them and same thing they will repeat. उनको ये बताना है कि सर देखो आज मैंने आपको ये चीज बताई, इसके लिए आपने 1-2 घंटे मुझे दिए, मुझे सुना है, और आप उसमें से आपको 10 या 10% से ज्यादा याद नहीं रहेगा। आप किसी के साथ इस चीज को डिस्कस करने के लिए जाएंगे जिसको पता ही नहीं कि प्रोडक्ट क्या है, तो वो आपको कैसे बोल सकता है कि आप इसको लो या ना लो। दूसरी बात, अगर आप उसको सीधा ये बताने के लिए जाते हैं तो वो भी यही बोलेगा कि मैं भी 2-3 लोगों को पूछ के बात करता हूँ। तो ये तो यही बात हो गई। तो जिस व्यक्ति को इसकी बात नहीं, कोई मतलब नहीं है। और अगर फिर भी एक चीज हम वो चीज बता सकते हैं कि अगर आप सर 2 या 3 लोगों को अगर आप डिस्कस करने के लिए जाते हो ऐसा हो तो मुझे बोलो, मैं आता हूँ और हम उस व्यक्ति को पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। उसके बाद हम उसको पूछेंगे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो सही है, लेकिन सीधा अगर वो व्यक्ति किसी को बात करने के लिए जाएगा तो पता ही नहीं क्या बताएगा कैंगन के बारे में। क्योंकि आप बिजनेस लॉ जो है उसको तोड़ रहे हैं। अगर आप किसी के पास सीधे चले गए और उसको आपने ये बताना शुरू कर दी, सर ये बढ़िया चीज है, ऐसा आप खरीदो, वो सामने वाला आपको तुरंत ये क्वेश्चन कर सकता है, आपके पास है, आप क्या बोलोगे कि मेरे कैसे बोल सकते? अगर पॉजिटिव बात करने बात आप अगर ये चाहते हो कि 2-3 लोगों से बात करता हूँ रेडी हो जाते हैं, उसके बाद में
जैसे तो हॉस्पिटल शुरू करने से पहले आप पेशेंट ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। हॉस्पिटल आपके पास है ही नहीं। कोई भी कंपनी जो है वो कोई भी चीज शुरू नहीं करती और सबसे पहले वो देखेगी कि मेरे पास कस्टमर है या नहीं, या तो फिर पहले कस्टमर रेडी करूं फिर उसके बात करूं। तो आप कर क्या रहे हो? बिजनेस लॉ जो है उसको तोड़ रहे हो। फुड डिसीजन लो, उसको कॉन्फिडेंस मैं आपके साथ हूं और हम लोग मिलके करेंगे। फर्स्ट यू गेट कन्विक्शन, then together we'll share। सबसे पहले आप कन्विंस हो जाओ कि मैं ये बिजनेस में कर सकता हूं, उसके बाद हम लोग मिलके आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे लोगों को मिलाना है और मैं और आप मिलके इस बिजनेस को करेंगे। आपका काम क्या है? लोगों को मेरे साथ मिलवाना और हम लोग मिलके इसको शेयर करेंगे। हाउ मच यू अर्न, आपने क्या कमाया? उसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपने क्या कमाया। वो पेशेंट अगर आपके सामने आता है तो अगर आपकी टीम में 10, 20, 25, 50 लोग हैं तो ऐसी कंडीशन में आप सीधा आपका स्टेटमेंट दिखा के उसको दिखा सकते हैं कि मैंने ये कमाया। सबसे पहली बात ये है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि जैसे आप गए, आप अभी शुरू कर रहे हैं और किसी व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया तो ऐसी कंडीशन में आपकी इनकम नहीं है। तो इस कंडीशन में आप उसको ये बता सकते हो कि देखो सर, मैंने अभी इस बिजनेस को शुरू किया है और मैंने 50-100 लोगों की लिस्ट बनाई। उसमें से मुझे ये लगा कि आप मेरे जैसे व्यक्ति कि आप इस बिजनेस को कर सकते हो, आपके अंदर ये क्वालिटी है और अगर आप और मैं हम दोनों लोग मिल गए तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरा मैं ये चाहता था कि मैं जब शुरू कर रहा हूं ना तो मेरा बेनिफिट 100% आपको मिले और उसमें आप हमारा बिजनेस प्लान उसको फिर से दिखाओ कि बिजनेस प्लान कैसे है। जैसे आप और आपके नीचे एक आता है, उसके नीचे जो कोई एक आता है तो आपको जो मिल रहा है उसको मिल रहा है। तो आपके भी कॉन्टेक्ट का बेनिफिट उसको मिलेगा और उसके खुद के कॉन्टेक्ट का भी बेनिफिट मिलेगा। तो मैं अभी इतना बड़ा बिजनेस है, बिजनेस के बारे में सारी चीजें बताने के बाद इतना बड़ा बिजनेस है, मैं इसको शुरू कर रहा हूं तो उसका मेरा भी बेनिफिट आपको मिलेगा और आपके कॉन्टेक्ट का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। इसलिए मैं सबसे पहले आपके पास आया। अगर आप ये समझो कि मैं अगर 15-20-25 लाख रुपए मैंने कमा लिए होते और उसके बाद में आपके पास आता तो मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट थे वो ऑलरेडी बिजनेस में आ चुके होते। तो मेरा पर्सनल सपोर्ट आपको नहीं मिल सकता था। लेकिन मैं जब शुरू कर रहा हूं तो उसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। Why this product is not available? Why रिटेल के अंदर ये प्रोडक्ट क्यों नहीं? इतनी बढ़िया प्रोडक्ट है तो रिटेल में क्यों नहीं? तो सबसे पहली बात तो ये है जो मैंने पहले आपको बताया कि अगर ये प्रोडक्ट रिटेल में होती ना तो आज ये 3,11,500 वाला या 2,18,000 या 2,19,500 वाला मशीन जो है ना उसकी प्राइस 2,30,000 के मशीन की प्राइस कम से कम 3.5 या 4 लाख रुपए होती है। क्योंकि रिटेल में प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, कम नहीं होती। रिटेल में प्राइस जो है वो बढ़ती है। दूसरी बात रिटेल में जब मार्केट में प्रोडक्ट कोई ना कोई शोरूम या कोई जगह पे वाया होके हमारे पास आती है तो उसके डुप्लीकेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरी बात कि एक लाइफस्टाइल की प्रोडक्ट होती है और एक लाइफ की प्रोडक्ट होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो सालों से इंडिया में चल रही है, वर्ल्ड में चल रही है, लेकिन आज भी जो लाइफ की प्रोडक्ट है वो देने के लिए एजेंट इंश्योरेंस एजेंट जो है वो घर जाता है क्योंकि उसके लोगों को वैल्यू नहीं होती। और लाइफस्टाइल की जो प्रोडक्ट है जैसे कि ब्रांडेड जूते हैं
तो उसके शोरूम है और वहां पर लोग सामने से खरीदने के लिए जाते हैं। दूसरी और सबसे बड़ी बात कि रिटेल के अंदर जो भी प्रोडक्ट बिकती है, जो भी लोग उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ठंडा ठंडा कूल नवरत्न तेल, तो अमिताभ बच्चन उसको यूज नहीं कर रहा है, लेकिन हमें बता रहा है। विमल गुप्ता की ऐड कर रहे हैं 3 लोग, शाहरुख खान, अजय देवगन और श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ। वो लोग विमल गुप्ता नहीं खाते, लेकिन हमें बताते हैं कि भी आप खाओ। लेकिन ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिस प्रोडक्ट को आपको ऐसे लोग बताने के लिए आ रहे हैं, जैसे मैं बताने के लिए आपके घर पे आ रहा हूँ, तो मैं पिछले 6-7 साल से इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ। अगर 7 सालों में मुझे 1% भी इस प्रोडक्ट के ऊपर डाउट होता, तो क्या मैं ये पानी मेरे परिवार को पिलाता, मेरी फैमिली को पिलाता? जो प्रोडक्ट मैं और मेरा परिवार पिछले किसी के 6 महीने से, किसी के 2 महीने से, किसी का 1 साल से, किसी के 10 साल से, सॉरी किसी के 5 साल से, 7 साल से जो लोग पी रहे हैं, वही प्रोडक्ट हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि ये एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को जो व्यक्ति आपको बताने के लिए आया है, वो खुद अपने घर में उसको यूज कर रहा है और वही चीज आपको रेकमेंड कर रहा है। दूसरी और सबसे बड़ी बात कि ये 25-30 सेकंड की ऐड करने के लिए अमिताभ बच्चन आता है और जिसके 15-20-25 करोड़ रुपए लेता है। समझना मेरी बात को कि जो 20-25 करोड़ रुपए लेता है, जो विमल गुटखा जिसकी प्राइस 5 रुपए है, उसकी ऐड करने के लिए 3 हीरो आते हैं, 3 एक्टर्स आते हैं। कम से कम 15-20 करोड़ रुपए एक व्यक्ति लेता होगा। तो आप समझो इस बात को कि ये जो प्रोडक्ट है वो 50 पैसे 1 रुपए की प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कितने रुपए में बिकती है। दूसरी बात कि यहाँ पर मैंने आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, जो कम से कम आधे घंटे का डेमोन्स्ट्रेशन है। अगर यही प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान या अमिताभ बच्चन दिखाने के लिए आते और आधा घंटा अगर वो 30 सेकंड की ऐड का 20 करोड़ रुपए लेते हैं, तो आधे घंटे का डेमोन्स्ट्रेशन कितने रुपए लेते हैं? और हम सबको पता है कि वो सच बोल के कर नहीं रहे, तो उसके ऊपर डाउट भी होगा। यहाँ पर मैं आपको ये प्रोडक्ट देने के लिए आया हूँ, कंपनी ने इसीलिए उसको रिटेल में नहीं रखा है कि जो व्यक्ति इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है वही व्यक्ति उसको रेकमेंड कर रहा है। तो दोस्तों अभी भी कुछ क्वेश्चंस थे जो बाकी बचे हैं। नेक्स्ट टाइम या कभी भी हम लोग मिलेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम हो चुका है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और बैक टू होस्ट पहले सर, सबसे पहले मैं यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए पूछना चाहूंगा कि आज का जो सेशन था उसके बारे में ये क्या 2 लोगों को मैं शेयरिंग करवाना चाहूंगा कि आपको इससे क्या सीखने को मिला। तो जो भी शेयरिंग करना चाहता है, टाइम नहीं है क्योंकि 8 बजे यस कीर्ति कुमार जी, कीर्ति कुमार जी को अनम्यूट किया जाए। बैकबोन टीम। नैना पटेल मैडम, कीर्ति कुमार जी अगर नहीं है तो नैना पटेल मैडम। ना जय जैन जी। इसमें है वैसे सेकंड में। कृपया बैकबोन टीम अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, आवाज सुनाई दे रही है सर? यस देश में है वह। शुक्रिया। टैगिंग में है वह।
पहले ही बार जो आपने परसेंटेज वाली बात बताई ना, पहले ही पेज में, यस वो बात मुझे बढ़िया लगी कि हम डेमो और बिजनेस प्लान करते हैं, फिर वहां से निकल जाते हैं और कम्युनिकेशन नहीं करते हम, जहाँ डेमो और बिजनेस प्लान करने जाते हैं थोड़ा बैठ जाते हैं, पहला निकल कर लाल किला और डेमो प्लान निकल करके निकल जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, पहले उसके साथ बैठो, बात करो, उसकी नीड पहचानो, फिर उसको फाइनेंशियल तकलीफ क्या है वो लो, वो जानो, बाद में हमको पता चलेगा कि इसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और जब हम 10-15-20 लोगों का डेमो और बिजनेस प्लान करते हैं, और मैंने भी रियलाइज किया है कि मैं फॉलो 3% ही कर रहा हूँ। अब मैं मेरा फॉलो 3% से 50% बढ़ाऊंगा, 50% फॉलो करूंगा, क्योंकि फॉलो के ऊपर ही हमारा रेशियो है सब। ये परसेंटेज का जो आंकड़ा आपने फर्स्ट में बताया ना, कि फॉलो लेते हैं बार रिपीट, तो ये क्लोजिंग आता है यार मेरे बुका कट नहीं, क्योंकि मेरा क्लोजिंग क्यों नहीं आ रहा है, टेगिंग हम जो जोरदार है, क्योंकि मैं फॉलो नहीं ले रहा हूं, ज्यादा फॉलो नहीं ले रहा हूं। तुम्हारी जगह ले ली थी, एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, फिर मैं वहां नहीं गया हूं, मैं ये रियलाइज कर रहा हूं। अब मैं ज्यादा फॉलो करूंगा, जहाँ जितने भी और बिजनेस प्लान दिए वहां मैं बार जाऊंगा। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। आज ऐसा लगा कि मेरा पुराने दिन, बचपन के दिन आ गए, क्योंकि आप जैसे सिखा रहे थे ना सर, मुझे ऐसा लगा कि मैं स्कूल में बैठा हूँ। मैं टीचर हूँ सर, मेरा जो बोलने का तरीका जो है, क्योंकि मैं पिछले 22-25 साल से यही काम कर रहा हूँ। प्रोफेसर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नैना पटेल मैडम को अनम्यूट किया जाए सर। थैंक यू सर। भाई यस भाई, अरे हम मीटिंग है, नैना पटेल जी को अनम्यूट किया जाए। क्या बोलते हैं टीवीआर में ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ મેમ, ગુડ મોર્નિંગ। અવાજ આવે છે સર? યસ યસ। જે ભાઈએ વાત કરી ને એવું કે સ્કૂલમાં જે ટીચર શીખવાડતા હોય ને રિયલમાં ખરા આજે સર એક એક પોઈન્ટ તમારા બધા જ પોઈન્ટ મેં લખ્યા છે, પણ એક એક પોઈન્ટ તમારા ખરેખર બહુ જોરદાર છે આજે. આટલા ટાઈમથી મીટિંગો એટેન્ડ કરીએ છીએ સર, જો મીટિંગ બધું જ, પણ આજે ખરેખર આમ એક શું કહેવાય દિમાગમાં સર બધા એ જ કહે છે ને કે તમે રોજ મીટિંગ એટેન્ડ કરો, કેમ કે તમને રોજ મીટિંગ એટેન્ડ કરવાથી કંઈક નવું જાણવા મળશે. પણ આટલા ટાઈમથી કામ કરીએ છીએ, પણ આજે ખરેખર સર તમારી મીટિંગ જોઈન કર્યા પછી, એટલે અમારી મહિલા મીટિંગ હતી બધા મહિલાઓની, તો એમાં થોડું જીતુ સરે બહુ જ એમ સરસ પાવર આપ્યો હતો જ, પણ આજે તમારી મીટિંગ એટેન્ડ કર્યા પછી ખરેખર એવું થયું કે તમે એક એક પોઈન્ટ જે ફોલોઅપની વાત કરી ને સર, કે ફોલોઅપ તો અમે બી એવું જ કરતા હતા સર, 1-2 વખત જઈએ પછી એમ થાય આ તો કઈ કરવાના નથી, છોડો ને એ નહીં આવે, છોડ દો એમ કરીને આપણે એને છોડી દેતા હતા, પણ એ નહીં કરવું જોઈએ। બીજું તમે સરસ એક એક્ઝામ્પલ બહુ સરસ આપ્યા સર બધા, જેમ કે તમે આપણે એક્ટિવા લઈએ છીએ તો એની સર્વિસ, પછી ફોલોઅપમાં જઈએ છીએ તો તમારે શું વાત કરવી, ડેમો પ્લાન કરવા જાઓ છો ત્યારે તમે શું વાત કરો છો, વ્યક્તિને પેલા સાંભળો તમે, એ શું કહેવા માંગે છે। હાલ છાડા થઈ ગયા હતા, કાલ નહીં પરમથી, પણ આજે તમે જે ચેનલ જ્યારે આપણને કોઈ એવો શબ્દ વાપરે ત્યારે તમે એને શું જવાબ આપો, કે તમારે આજે તમને સાંભળ્યા પછી આપણે એને શું જવાબ આપો એ પણ આપણને સરસ તમે સમજાવ્યું। બીજું છેલ્લે જતા બી તમે આજે દેવગનના બચ્ચન સાહેબની વાત કરી સર, કે બચ્ચન સાહેબ તેલ વાપરતા નથી પણ એડવર્ટાઇઝ કરી કરોડો રૂપિયા કમાઈ જાય છે, તો આપણે તો પ્રોડક્ટ યુઝ કરીએ છીએ, આપણે રિઝલ્ટ લીધું છે, હેલ્થ આપણને મળી છે, તો આપણે કોન્ફિડન્સથી સામેવાળી વ્યક્તિને કહી શકીએ છીએ કે સર હું તો પ્રોડક્ટ વાપરું છું, મને રિઝલ્ટ મળ્યું છે, અને એ જેમ પૈસા કમાય છે તેમ હું પણ કમાઉં છું। આ ચેનલનો બિઝનેસ નથી, તમે પણ પાણી પીવો, તમને પાણી સારું લાગે પછી તમે બીજા કોઈને કહેજો। એટલે બહુ સરસ સર આજે તમારું સેશન સાંભળ્યા પછી ખરેખર આમ એમ થયું છે કે ફટાફટ કામ પતાવી દો, અમે લેડીઝ છીએ સર એટલે અમારે એક કોરી જો ઘરવાળા ટિફિન